मेरी पत्नी ने मेरी मां के रूप को धारण किया है, इस कारण अब मैं इस शरीर से इनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और ऐसा विचार करके भोलेनाथ ने सती का मन ही मन त्याग किया। जैसे ही पहुंचे भोलेनाथ कैलाश पर, सती कुछ पूछे उससे पहले ही आंखें बंद करके बैठ गए और 87,000 वर्ष की समाधि लग गई प्रभु की। माता सती को मन में बड़ा पश्चाताप है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मन ही मन चिंता करती है और देवों से प्रार्थना करती है कि अब तो मेरा ये शरीर छूटे। भोलेनाथ मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं जीकर क्या करूंगी। होई सो वही जो राम रचि राखा और को करी तरक बढ़ावई साखा। होनहार तो बलवान है। जब भोलेनाथ समाधि से जागे तो जागते ही राम नाम जाप करने लगे। भोलेनाथ ने सती को अपने वामांग में स्थान नहीं देकर के सम्मुख स्थान दिया और तब सती कुछ पूछे उससे पहले ही माता ने देखा कि कैलाश के ऊपर विमान में बैठकर सब देव कहीं जा रहे हैं। तो माता ने पहले इस संबंध में पूछा भोलेनाथ से कि देव आप ये बताएं कि ये सारे देवता अपने अपने विमान में बैठ कर के कहां जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी, आपके पिता प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। ये सब देव उसी में अपना भाग लेने के लिए जा रहे हैं। जब भी हम कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो जिन देवों के नाम से मंत्रों के साथ आहुति दी जाती है वे देव दृश्य अदृश्य रूप में आकर के उस हवि को स्वीकार करते हैं। तो ये सब देव वहीं जा रहे हैं। मां ने मन में विचार किया कि मेरे पिता के यहां यज्ञ है और हम वहां नहीं जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, इस कारण हम नहीं जाएंगे। तो माता ने कहा कि मेरे पिता के घर में अनुष्ठान है और हमको निमंत्रण ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो दिन भर समाधि में रहते हैं, मैं आपकी सेवा में रहती हूँ। कोई कंकु पत्री दे के भी गया होगा, इधर उधर कहीं उड़ गई होगी। हमको तो चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि देखो, नीति और सिद्धांत कहता है कि विवाह के बाद बेटी को अपने पिता के घर भी तब नहीं जाना चाहिए जब पिता के यहाँ कोई विशेष आयोजन हो, बिना निमंत्रण के। बेटी का अधिकार सदैव रहता है माता पिता के घर पर, उसका अपना घर है, वो जब चाहे जा सकती है। पर कोई विशेष आयोजन हो तो बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। अब माता सती मन में विचार करे कि भोलेनाथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तो भोलेनाथ कहते हैं कि आपके पिता मुझसे थोड़ा वैर रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि जब सती के संग भोलेनाथ का विवाह हो गया, उसके बाद एक दिन देवताओं की सभा में जहां सब देव उपस्थित थे, वहां पर प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। और जैसे ही प्रजापति दक्ष वहां आए, उस देवों की सभा में सब देवता उनके सम्मान में खड़े हुए। पर भोलेनाथ तो जहां बैठते हैं वहीं आंखें बंद करके राम नाम का जाप करते हैं। ध्यान ही नहीं रहा कि कब ससुर जी आए, इसलिए खड़े नहीं हुए। तो प्रजापति दक्ष ने मान लिया कि अब ये हमारे कंवर साहब बन गए हैं, तो इनको बड़ा अहंकार हो गया है, अब ये मेरा सम्मान भी नहीं करते। और इसी वेर के कारण आज हमको निमंत्रण भी नहीं दिया। माता सती विचार करे कि मैं पहले ही इतनी दुखी हूं, मेरे से अपराध हो गया। इसी बहाने घर जाती तो मां से मिलकर के मेरा दुख थोड़ा कम हो जाता। पर भोलेनाथ तो इनकार कर रहे हैं कि नहीं जाना है। तो मां ने हठ किया।
संसार में 3 प्रकार की हट विशेष मानी गई है। पहली हट होती है बाल हट। बच्चे जब हट करते हैं, जिद पर आ जाते हैं, तो उनकी बात भी हमको माननी ही पड़ती है, तब जाकर के चुप होते हैं। बच्चों के पास सबसे बड़ा शस्त्र रोना ही तो है, रो करके हट पकड़ लेते हैं। दूसरी हट होती है राजहट, राजा के द्वारा किया जाने वाला हट। राजा जो मन में ठान लेवे वही करके रहता है, और प्रजा को भी यह बात माननी ही पड़ती है। श्री राम। एक दिन मुझ में जेब नहीं जो आज तो भगवान दर्शन देते। स्वागत, पूर्व से पधारे हैं आप लोग। और तीसरी सबसे बड़ी हट जो होती है वो होती है त्रिया हट। नारी अगर हट पर आ जाए तो फिर उसकी भी बात घर वालों को माननी ही पड़ती है। तब भोलेनाथ ने फिर यही विचार किया कि होई सो वही जो राम रची राखा, और नंदी को साथ किया। माता सती नंदी के साथ में अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, और जैसे ही यज्ञ में पहुंची क्या देखा, पिता ने तो बेटी की तरफ मुंह तक नहीं फेर करके देखा। दूसरी बहनें जो थी वो दूर खड़ी खड़ी हंसती रही। केवल एक मां ने सती को हृदय से लगाया, और तब अपनी मां के हृदय से लग करके सती मन ही मन अपने दुख को व्यक्त करती हुई अश्रु बहाती है। बेटियों के जीवन में जो दुख होता है वो दुख जाकर के अपनी मां की गोद में ही रखती है। इसलिए कहते हैं कि मां का घर बेटियों के लिए सदैव एक ऐसा आंगन है जहां वो अपने सुख दुख की सब बातें कर सकती है। सती ने मन में विचार किया, कोई बात नहीं, मेरी बहनें मुझसे बात नहीं करती, हो सकता है पिता का भय हो, मेरे पिता भी मुझसे नहीं बोलते, पर मां से मिलकर के मानो सती का दुख कम हो गया। रोकर के अपने मन की बात मां से कहती है बेटी, और मां की गोद पाकर ही बेटी का दुख कम हो सकता है। माता ने बड़ा लाड किया, और तब सती ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, और कोई नहीं बोलता, मैं जाकर के यज्ञ ही देख लूं। और वहां से चलकर के सती यज्ञशाला में जाती है, तो वहां जाकर के और महान दुख पाया। क्या देखा माता सती ने कि प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ में सब देवों के लिए सुंदर आसन लगे हैं, पर भोलेनाथ के लिए कोई स्थान ही नहीं बनाया गया। महान दुख हुआ माता सती को, अपने जीवन के सारे दुख भूल गई। पति का ऐसा अपमान देखा जब, तो बड़ा क्रोध आया। कोई अनुष्ठान करें हम लोग बिना गणपति की स्थापना और प्रथम पूजा के, बिना शिव की स्थापना और पूजा के तो कोई मंगल कार्य पूर्ण ही नहीं होते। और यहां भोलेनाथ के लिए कोई स्थान ही नहीं। देवादिदेव महादेव तो सबसे भोले हैं, नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, उनके लिए स्थान ही बना देते। और इस प्रकार जब प्रभु का अपमान देखा यज्ञ में, तो मां से रहा नहीं गया, उनका क्रोध प्रकट हो गया। और इतना तीव्र क्रोध किया माता ने कि योग अग्नि से अपने उस शरीर को ही उस यज्ञशाला में त्याग दिया। हाहाकार मच गया सब ओर। नंदी भाग करके गया कैलाश पर, जाकर के भोलेनाथ को समाचार दिए। तब भोलेनाथ को भी बड़ा क्रोध आया,
और क्रोध में आकर के अपनी जटा से एक केश को तोड़ करके जो जमीन पर पटका तो वीरभद्राक्ष उत्पन्न हुआ। सेना लेकर के वीरभद्राक्ष प्रजापति दक्ष के यज्ञ में गए, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और इस प्रकार से यज्ञ को विध्वंस करके प्रजापति दक्ष का मस्तक भी धड़ से विदीर्ण कर दिया जाता है। शिव पुराण में विस्तार से कथा आती है। तो प्रजापति दक्ष का मस्तक उनके धड़ से अलग क्यों हुआ? क्योंकि प्रजापति दक्ष को बड़ा अभिमान है और जिसके जीवन में अभिमान होता है वह एक दिन इसी प्रकार से नष्ट हो जाता है। बहुत मैं करते थे, ये मैं अहंकार का सूचक है। जीवन में मैंपना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं से ही हम मारे जाते हैं। राम जी जब रावण को मार करके आए तो माता कौशल्या ने उनसे पूछा था कि बेटा तुम तो इतने कोमल हो, फिर तुमने रावण को कैसे मारा? तो राम जी भी यही कहते हैं कि माँ, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण की मैंने रावण को मारा। मैंने नहीं, मैंने मारा। अहंकार जीवन में किसी चीज का नहीं होना चाहिए। ये तो समय है, आज अच्छा कल बुरा। न धन का अभिमान होना चाहिए, न पद का अभिमान होना चाहिए। अभिमान किसी चीज का नहीं होना चाहिए। अभिमान हो तो केवल इस बात का कि मुझे मानव जीवन मिला है, भगवान का भजन करूं। ये संसार, ये माया, ये सब यहीं छूट जाएंगे, कुछ भी साथ आने वाला नहीं है। बड़ा सुंदर गाया एक संत ने कि क्या लेके आया बंदे और क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराई में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराई में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराई में मुसाफिर रहना 2 दिन का। फिर विरथा करे गुमान मूर्ख क्यों धन और यौवन का। फिर विरथा करे गुमान मूर्ख धन और यौवन का। नहीं है भरोसा प्यारे, नहीं है भरोसा प्यारे। पल एक छिन का, पल एक छिन का। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला।
धन का अभिमान करना चाहिए, न शरीर के बल का अभिमान करना चाहिए। पांडव कितने बलवान थे, पर धराधाम को छोड़कर तो उनको भी जाना पड़ा। वो कहाँ गए नर आज 3 बार धरती तोलनिया। वो कहाँ गए नर आज 3 बार धरती तोलनिया। भीम के पास इतना बल था कि सारी धरती को उठा लेवे। वो कहाँ गए नर आज 3 बार धरती तोलनिया। वो कहाँ गए नर आज 3 बार धरती तोलनिया। जारी रण में पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। जारी रण में पड़ती धाक नाय कोई सामा बोलनिया। ऐसा ऐसा योद्धा गया, ऐसा ऐसा योद्धा गया। गया रे अकेला, गया रे अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ओ 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ओ 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। संसार में माया इकट्ठी करने में लगे हैं और सारी जिंदगी इसी को गिनने में व्यस्त रहते हैं। पर संत कहते हैं नहीं गिनी सका कोई कि माया गिनी गिनाई है। नहीं गिनी सक्या कोई कि माया गिनी गिनाई है। और नहीं गिनी सका कोई कि माया गिनी गिनाई है। नहीं गिनी सक्या कोई कि माया गिनी गिनाई है। और गढ़ कोठा की नींव रह गई चुनी चुनाई है। और घर कोठा की नींव रह गए चुनी चुनाई ने। संग ना चले माया का, संग ना चले माया का। एक भी ये ढेला, एक भी ये ढेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। भगवान ने जिसके लिए जो निश्चित किया है संसार में वही होगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी होने वाला नहीं है।
इसलिए हमको प्रयत्न, जो भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, इस काया का जो भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, मनवारी बिन नसीब फल खाया नहीं जाता, मन कहे मनवारी बिन नसीब फल खाया नहीं जाता। ये जग सारा बंदे, ये जग सारा बंदे, झूठा रे जमेला, झूठा रे जमेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2। बोले भक्त भगवान की जय हो, शंकर भोलेनाथ की। जय हो। इसलिए जीवन में अभिमान किसी चीज का नहीं होना, न धन का न बल का, किसी का नहीं। अभिमान हो तो केवल अपने भजन का, कि भगवान का भजन करने के लिए ये जीवन मिला है और इस जीवन को हम यूं ही गंवा रहे हैं। केवल और केवल जीवन में भजन करना ही मानव का लक्ष्य होना चाहिए। किसी प्रकार का अहंकार न करे। बार बार संत समझाते हैं, ये कथाएं हमको यही तो संकेत करती हैं। इस प्रकार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ और बहुत मैं करता था। इस कारण जब देवों ने आग्रह किया तो फिर दक्ष के मुख पर बकरे का मुख लगाया गया, क्योंकि वो भी बड़ा मैं करता है, और उनको पुनर्जीवित किया। इसके आगे सुखदेव मुनि कथा कहते हैं कि ये मैंने आपको मनु की 3 पुत्रियों की कथा कही, देवहूति, प्रसूति और आकृति। अब मैं आपको मनु पुत्रों की कथा कहता हूं। मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत किसे कहते हैं? जिसको प्रिय है अपना व्रत, अर्थात जो अपने संकल्प से डिगे नहीं, प्रण से डिगे नहीं, वही प्रियव्रत है। और उत्तानपाद, आप हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर है, और हम सब गर्भ में इसी प्रकार ऊपर पैर रख करके भगवान से आग्रह करते हैं कि प्रभु जन्म दो, मैं आपका भजन करूंगा। और तब भगवान जन्म देते हैं हम सभी उत्तानपादों को। उन राजा उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम है सुमति और एक का नाम है सुरुचि। ये 2 रानियां आप हम सबके पास में हैं। सुरुचि कहते हैं हमारे मन के अनुसार जो कर्म हम करते हैं वो सुरुचि है, और सुमति बुद्धि से विचार करके जो कर्म करते हैं वो सुनीति है। हमको नीति के अनुसार चलना चाहिए, रुचि के अनुसार नहीं चलना चाहिए। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। दोनों को एक एक पुत्र हुए। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। परंतु महाराज उत्तानपाद ने पहले सुनीति से विवाह किया, भगवान को वचन दिया कि जाकर के भजन करूंगा, ये सुनीति है। पर संसार में आकर के रुचि के अनुसार जीवन जीने लगे, दूसरा विवाह सुरुचि से किया।
पहली रानी को पुत्र हुए ध्रुव और दूसरी रानी को उत्तम नाम के पुत्र हुए, परंतु सुरुचि सुनीति के अनुसार नहीं चलती है। इसलिए महाराज से कहा कि इस रानी को दूर करें आप। और राजा भी संसार के मोह माया में पड़ करके सुरुचि के अनुसार चलने लगे। सुनीति संतों का संग करती है, सेवा करती है, तो उनका पुत्र भी वैसा ही हुआ, ध्रुव जी महाराज। और सुरुचि को केवल धन से, पद से मोह है। तो एक दिन राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे और अपनी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाया। उसी समय ध्रुव भी वहां पर आए और जब ध्रुव आए तो देखा कि मेरा भाई पिता की गोद में बैठा है। मन में इच्छा हुई बालक के कि मैं भी जाकर के अपने पिता की गोद में बैठूं। और जब जाकर के बैठना चाहते हैं तो सुरुचि ने हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया कि तुम इस आसन पर पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, इनकी गोद में तो मेरा पुत्र उत्तम ही बैठ सकता है। अगर तुम बैठना चाहते हो तो जाओ, भगवान का तप करो, तप करके इस शरीर को छोड़ो और मेरी कोख से जन्म लो, तब जाकर के मैं तुमको यहां बैठने का अधिकार दूंगी। नन्हा सा बालक क्या जाने, वो तो अबोध होता है। रोते रोते अपनी माता के पास आया, सुनीति के पास, और आकर कहा कि इस प्रकार मां ने मुझे झिड़क दिया, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तो धन्य है माता सुनीति, मस्तक पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा तेरी मां ने कितनी अच्छी बात कही कि तप करो। वास्तव में संसार में आकर के यदि भगवान का भजन नहीं किया, तप नहीं किया, तो ये जीवन किस काम का है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोए, पुत्रवती जुबती जग सोए, पुत्रवती जुबती जग सोए, पुत्रवती जुबती जग सोए, रघुपति भगत जासु सुत होए, ओ रघुपति भगत जहाँ तू सुत होए। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वास्तव में वही नारी मां है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। अगर मां ने अपने पुत्र को भक्ति के मार्ग पर नहीं लगाया तो उसने मानो पुत्र को जन्म देकर केवल पीड़ा ही भोगी है और कोई काम नहीं किया। वास्तव में पुत्रवती तो उसी को कहा जाए जिसके पुत्र भगवान की भक्ति में लगे हो। इसलिए अपने बालकों को भक्ति की शिक्षा देना माता का प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि मां ही बालक की पहली गुरु होती है। जब बालक गर्भ में हो तब भी मां को उसे संस्कार देना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु पर भी मां के आचरण का प्रभाव पड़ता है। पर आजकल तो जब माताएं गर्भवती होती हैं तो सत्संग नहीं करती, कथाएं नहीं सुनती, सास बहू के झगड़े देखती है टीवी के सामने बैठ करके। अब जैसा देखेंगे वैसा ही तो सीखेंगे।
तो बालक गर्भ में ही लड़ाई झगड़ा करना सीख करके आता है। और आजकल तो फिर एक वो मोबाइल बीमारी बहुत बड़ी आ गई है। मैं तो कभी कभी बच्चों से कहता हूं कि आप सबने सुना होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पर क्या आप जानते हैं कि एक राष्ट्रीय मम्मी और मौसी और आ गई है? कौन? टीवी। वो राष्ट्रीय मम्मी है। और फिर मौसी आई मोबाइल। जन्म लेने के बाद 6-10 महीने बालक मां की गोद में रहता है, उसके बाद उसको उतार करके टीवी की गोद में बिठा देती है। सारे के सारे संस्कार उसी मां से मिल रहे हैं। और फिर कभी घर से बाहर चला जाए तो एक मौसी और दे दी। अब ऐसे संस्कार वो मोबाइल और टीवी नहीं जानते कि मेरे सामने जो बैठा है उसकी उम्र क्या है, उसको क्या ज्ञान मुझे देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। उसके पास जो है सब का सब परोस देता है। अब किस उम्र में क्या ज्ञान होना चाहिए ये तो मां जानती है, मोबाइल नहीं जानता। इसलिए बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दे, और अगर देते हैं तो पास में बैठे रहें कि क्या देख रहा है। हम जो दिखाना चाहें सो दिखाएं, हम जो पढ़ाना चाहें सो पढ़ाएं, ये हमारा दायित्व है। इसीलिए माँ को गुरु कहा गया है, क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं, हमारा जीवन शुरू नहीं। और अच्छे संस्कार देना हम सबका कर्तव्य है। बालकों को ऐसी कथा सत्संग में लाना चाहिए। ऐसे यहाँ लाने से उनमें संस्कारों का बीजारोपण होगा। मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जब बालक सुकोमल होता है, अबोध होता है, उस समय उसमें भक्ति का बीज बो दो। उसको साथ में पकड़ करके अंगुली मंदिर ले जाओ, उसको कोई श्लोक याद करवाओ, रामायण की कोई चौपाई उसे याद करवाओ, ओम नमो भगवते मंत्र ही सिखा दो। आप केवल एक काम कर दो, उसके जीवन में भक्ति का बीज बो दो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि बाद में वो जीवन में कभी भटक भी जाएगा ना, तो वो बीज जो आपने बचपन में बोया है, वो बीज न जाने कब पल्लवित पुष्पित होकर के उसके जीवन को सुंदर बना देगा। आजकल आए दिन हम लोग पढ़ते हैं अखबारों में, फला बच्चे ने आत्महत्या कर ली, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। क्यों? क्योंकि वो धर्म से और अध्यात्म से बिल्कुल दूर है। ईश्वर क्या होता है वो जानते ही नहीं है। वो तो केवल इस संसार को जानते हैं। जो ना मिला तो समझते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, शरीर त्याग देते हैं। पर यदि उनके मन में कहीं भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति आपने जीवन में उतार दी, तो जब संसार से निराश होगा उस दिन भगवान की शरण चला जाएगा, और उस समय वो बीज वृक्ष बन के सुंदर पुष्प और फल देगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जब भी समय मिले, हम लोगों का बचपन जब था तो दादा दादी के पास में, माता पिता के पास में बैठने का समय मिलता था, और समय देना भी चाहिए। मैं तो अपने स्वयं का उदाहरण आप लोगों को दूं तो पिताश्री अध्यापक थे, बाहर नौकरी की, दादाजी के पास मैं रहा। संध्या काल का समय होता, सर्दी के मौसम में रजाई में पांव डाल करके बैठ जाते, और हमारे दादाजी हमको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते, कभी रामायण से, कभी भागवत से। उन कथाओं को सुनते, मंत्र याद करवाते और कहते कि हमको कथा करनी है। मैंने उस समय नहीं सोचा था कि मैं कभी व्यासपीठ पर बैठकर कथा करूंगा, पर आज उनकी याद आती है। तो ये संस्कार हैं, हमको जीवन में ऐसे बीज बोने चाहिए, तब जाकर के बालक ऐसे मार्ग पर जाएंगे। कपासन नगर से यहां आकर के मुझे कथा करने का अवसर मिला। धन्य है परीक्षित जी जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं।
पुष्पा जी जो कपासन में रहती हैं, एक दिन मुझसे कहा कि मेरी माता की इच्छा है कि वहां भागवत कथा हो और मेरी ये इच्छा है कि वो कथा आप करें। इस बात को कोई 5-7 वर्ष हो गए होंगे, पर वो अपनी बात पर अडिग थी कि चाहे कुछ भी हो जाओ, कथा होगी तो केवल आप करेंगे। ये उनका हमारे प्रति प्रेम है कि अवसर दिया हमको मीरा की गोद में बैठ करके कथा गाने का। और ये संस्कार हैं श्रीमान श्यामदास जी के, जो उन्होंने बच्चों में ऐसे संस्कार दिए कि वो कथा के लिए प्रेरित करें। ये सब कर्म हमको करने हैं और यही एक मार्ग है जिससे हम सनातन संस्कृति को बचा सकते हैं। बाकी झंडा लेकर कितने ही घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक वो चीज हमारे आचरण में नहीं आएगी तब तक कैसे संभव होगा। और ये काम कर सकते हैं केवल गुरु, इसलिए गुरु की शरण जाना चाहिए। ध्रुव भी जब मां की प्रेरणा से तप करने के लिए वन में गए तो स्वयं नारद जी गुरु बनकर के आए। आकर के पहले परीक्षा ली कि कहां तुम छोटे से बालक वन में जा रहे हो, वहां तो शेर चीते भालू होते हैं, तुम डर जाओगे, वो तुमको खा जाएंगे। पर मां ने प्रेरणा ऐसी दी कि ध्रुव अपनी बात पर अडिग है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, अब तो तप करके भगवान को पाना है। और तब नारद जी स्वयं गुरु बनकर के उनको मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का जो मंत्र है, भागवत प्रमाण देती है कि आज भी यदि कोई व्यक्ति 12 रात्रियों तक जाग करके इस मंत्र का जाप कर लेवे तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लगा करके 5 बजे तक जो अदृश्य शक्तियां इस वातावरण में भ्रमण करती है वो आपको साक्षात दर्शन देगी। मंत्र दीक्षा दी, गुरु बनकर के आए, धन्य है वो शिष्य जिनके लिए गुरु चल करके आते हैं। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम करें और कहें कि सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, 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 ईश्वर तुम्हारे प्यार ने मुझे इंसान बना दिया, ईश्वर तुम्हारे प्यार ने मुझे इंसान बना दिया, सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव की जय हो। भटका हुआ था मैं, हो भोला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भोला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, हो भोला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने हमको आपके, किस्मत ने हमको आपके चरणों में ला दिया, किस्मत ने हमको आपके चरणों में ला दिया, सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने
सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। ईश्वर तुम्हारे प्यार ने मुझे इंसान बना दिया। ओ ईश्वर तुम्हारे प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने, सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। बोले श्री मात पिता गुरुदेव की जय हो। और गुरु जीना कैसे सिखाते हैं? एक नाम मंत्र दे देते हैं, उसी के सहारे शिष्य भवसागर से पार हो जाता है। उस नाम की मस्ती में खो जाएं। मस्ती का नाम आपने हमें ऐसा सिखा दिया। मस्ती का नाम आपने हमेशा सिखा दिया। मस्ती का नाम आपने हमें ऐसा बता दिया। मस्ती का नाम आपने हमेशा बता दिया। और जैसे ही वो नाम भक्त को मिलता है, क्या होता है? मस्ती का नाम आपने ऐसा बता दिया। मस्ती का नाम आपने हमेशा बना दिया। दोनों जहां को दास ने, दोनों जहां को दास ने कब से बुला दिया। दोनों जहां को दास ने सबसे बुला दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने ऐसा बता दिया। रहते हैं जग में आपकी नजरों में हर घड़ी। हो रहते हैं जग में आपके नजरों में हर जगह। रहते हैं जग में आपकी नजरों में हर घड़ी। रहते हैं जग में आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का नाम आपने, मस्ती का नाम आपने हमें ऐसा पिला दिया। मस्ती का नाम आपने हमेशा पिला दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने हमें जीना सिखा दिया।
ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। 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 सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। बोले माता पिता गुरुदेव की जय हो। माता ही पहली गुरु होती है बालक की, जो उसे भक्ति के मार्ग पर ले जा सकती है। और जीवन में जब गुरु आ जाते हैं तो वो यही सिखाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो। गुरु तो जीवन में ईश्वर की ओर ले जाते हैं, संसार से दूर करना चाहते हैं। और यही प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो उस परम ज्ञान को हम प्राप्त कर लेंगे कि निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संगनेर गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययंत। इन संसार के सब झंझटों से मुक्त होकर के उस परम पद को हम प्राप्त कर लेंगे। गुरु सदैव चाहता है कि हमें मुक्ति का मार्ग मिले। अब हम अपनी इच्छा से संसार की मुक्ति के चक्कर में पड़े रहें तो अलग बात है। भगवान मुक्ति देना चाहते हैं और हम मुक्ति के चक्कर में हैं, स्वाद के पीछे पड़े हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आ गया, आपको आनंद आएगा। एक गुरु और चेला थे। चेले ने गुरु की बड़ी सेवा की, जैसा गुरु ने बताया वैसा कर्म किया। सेवा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, तो एक दिन गुरु जी बूढ़े हो गए, तो उनको लगा कि अब शरीर छूटने का समय आ गया है। तो चेले को पास बुलाया, बेटा इधर आओ। चेला भाग करके आया, दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। गुरुजी ने कहा कि अब लगता है शरीर छूट जाएगा, पर मरते मरते फिर तुमको एक शिक्षा दे के जाता हूं, आज्ञा करिए गुरुवर। गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, एक तो भगवान का नाम लेना जपना कभी मत छोड़ना, और दूसरा ऐसे बोलते बोलते मुख से निकला कि बिल्ली मत पालना, और गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। अब चेला सिर पे हाथ रख के सोचे कि पहली बात तो गुरुजी की समझ में आ गई कि भगवान का जाप रोज करते रहना, पर ये दूसरी बात ऐसे कैसे बोली गुरुजी ने, बिल्ली मत पालना, हमारे को बिल्ली से क्या लेना देना। फिर अपना दिमाग लगाया, हो सकता है कि गुरुजी के मुंह से ऐसे ही प्राण छूटते छूटते कुछ और कहना चाह रहे हो और ऐसा निकल गया हो, पर चलो भगवान का भजन तो करेंगे। अब चेला अकेला रह गया आश्रम में। दिन भर आश्रम की साफ सफाई सब काम करे, सेवा पूजा करे, भगवान का नाम जपे, और संत को क्या चाहिए, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना है। नगरी में जावे, भिक्षा मांग करके लावे, जो कुछ मिले खा ले। ऐसे करते करते काफी समय निकल गया। तो गुरुजी की एक बात तो याद रही, पर दूसरी भूल गया कि बिल्ली मत पालना। एक दिन शाम को आश्रम में आया तो क्या देखा कि कुटिया में कुछ चूहे दौड़ रहे हैं।
उसके वस्त्रों को कुतर दिया, उसकी किताबों को कुतर दिया। बहुत प्रयास किया उसने, पर जब सफलता नहीं मिली तो एक दिन भिक्षा मांगने के लिए नगर में गया। तो हम जैसे संसारी मिलते हैं नगर में, तो उनसे राय ली कि आप ही बताओ, आश्रम में बहुत चूहे हो गए हैं, कोई उपाय। तो संसारी जैसी राय देगा, अरे तो चिंता क्या है, एक बिल्ली पाल लो, वो आश्रम में रहेगी तो एक भी चूहा नहीं टिकेगा। अब चेला गुरु जी की बात भूल गया और एक बिल्ली ले आया, अब ला करके आश्रम में छोड़ दी। और जैसे ही बिल्ली को देखा, सब चूहे वहां से भागे। एक दो दिन बड़ा आनंद आया, चूहा एक भी नहीं आवे आश्रम में। अब नगर में भिक्षा मांगने गया तो भिक्षा मांगते मांगते लोगों से कहे कि बाकी सब तो ठीक है, आपने अच्छा उपाय बताया, बिल्ली रख ली मैंने, अब एक भी चूहा नहीं आता है। पर 2-3 दिन से वो बिल्ली नजर नहीं आ रही है। तो किसी ने कहा कि भाई बिल्ली रखी है तो उसको कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? नहीं, मैंने तो उसको कुछ नहीं खिलाया। अरे तो कैसे रुकेगी, कुछ तो खिलाना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, थोड़ा दूध ले जाओ। अब दूध लेकर के आया, रखा तो बिल्ली वापस आ गई। अब रोज जावे तो पहले तो केवल अनाज मांगता था, अब कटोरा और साथ में ले जावे कि बिल्ली के लिए दूध दे दो। ऐसे मांगते मांगते कुछ दिन निकले तो लोगों ने विचार किया कि ये रोज रोज का क्या दूध रही है, पहले तो केवल अनाज मांग के ले जाता था, अब तो दूध भी दो। एक और संसारी मिला, उसने कहा ये रोज रोज दूध मांगने से तो अच्छा है कि एक गाय रख लो आश्रम में, उससे क्या होगा, गाय की सेवा हो जाएगी, बिल्ली को भी दूध मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा, और गौ सेवा तो करनी ही चाहिए। बात अच्छी लगी, एक गाय और ले आए। अब गाय की सेवा करे, दूध पिए, बिल्ली को पिलाए, आश्रम में रहे, चूहा एक भी नहीं आए। ऐसे करते करते फिर एक दिन निकला तो वो कहे थोड़ी घास फूस की व्यवस्था कर दो गाय के लिए। लोगों ने घास देना आरंभ किया कि भाई गौ की सेवा तो करनी चाहिए, पर कब तक देवे। एक और संसारी मिला, उसने कहा ये रोज रोज गाय मांगने से तो अच्छा है कि 1-2 बीघा खेत हिजारे रख लो, इससे ये होगा गाय के भी चारा हो जाएगा, तुम्हारे दूध हो जाएगा, आश्रम की सब व्यवस्था चल जाएगी। बात समझ में आ गई तो 2 बीघा खेत सिजारे रख लिया। अब खेत का काम अलग करे, आश्रम का अलग करे, गाय की सेवा अलग, बिल्ली की सेवा अलग। दिन भर बैठ के केवल भजन करता था, अब तो केवल इनके काम में ही सारा दिन बीत जाए। एक दिन परेशान होकर के गया, फिर नगर में सबको एकत्र करके कहा ये कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे, आराम से मैं भजन करता था भगवान का, अब तो ये काम करो, वो काम करो, ये करो। तो एक और संसारी खड़ा हुआ कि इसका सबसे सुंदर उपाय मेरे पास है। क्या? कि अपना गांव में एक विधवा है, लान के की कोई नहीं, इससे तुम्हारा विवाह करवा दे तो घर आश्रम सब ये संभाल, लेकिन तुम भजन करना। अब हो गए भजन। तो ये संसार तो हमेशा संसार की तरफ खींच करके ले जाएगा, पर गुरु कहते हैं संसार को छोड़ करके भगवान की तरफ जाओ, नश्वर को छोड़ करके ईश्वर की तरफ जाओ, जगत को छोड़ करके जगदीश की तरफ जाओ, आत्म तत्व को जानो। ऐसे गुरु मिले, ध्रुव जी महाराज को आकर के दीक्षा दी ओम नमो भगवते मंत्र की, और तब ध्रुव भी बड़े तपस्वी एक पेड़ पर खड़े हो गए वृक्ष की छांव में तप करने के लिए। एक मंत्र का जाप करते करते पूरा महीना व्यतीत हो गया, और 1 महीने के बाद उन्होंने केवल एक फल खाया। ऐसे अगले मास में 6-6 दिन व्यतीत करने के बाद में पेड़ के कुछ सूखे पत्ते खा लेते हैं। तीसरे मास में 12-12 दिन व्यतीत होने के बाद केवल थोड़ा सा जल पी लेते हैं, और चौथे मास में ऐसे करते करते अन्न जल सबका त्याग कर दिया, और पंचम मास आते आते तो
अपने प्राणों को भी जीत करके प्राण वायु को ब्रह्म रंध्र में रोक करके स्थिर हो गए। और ऐसी कठोर तपस्या जब ध्रुव ने की तो देवताओं के भी प्राण अवरुद्ध हो गए। भाग करके सब भगवान की शरण गए कि आपका परम भक्त आपको इस प्रकार तप से पुकार रहा है, आप जाते क्यों नहीं। उसी समय भगवान वैकुंठ को छोड़ करके ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। आकर के ध्रुव जी से कहा, पुत्र नेत्र खोलो। अब ध्रुव जी महाराज ने जो नेत्र खोले तो देखा सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए गरुड़ के मस्तक पर हाथ रखे भगवान खड़े हैं। गदगद हो गए ध्रुव जी महाराज कि आज मेरा तप सफल हुआ। पर फिर मन में विचार करते हैं कि भगवान मेरे सम्मुख प्रकट हो गए, मैं इनकी स्तुति कैसे गाऊं। मुझे तो केवल एक मंत्र आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और तो मैं कुछ जानता ही नहीं। भगवान की स्तुति कैसे गाऊं। और भक्त के मन के भाव भगवान ने जान करके अपना शंख ध्रुव जी के गाल से क्या स्पर्श किया, वेद वेदांत का सब ज्ञान प्राप्त हो गया और बड़ी सुंदर स्तुति गाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, ओ माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु